तो ये कहानी है 3 दोस्तों की जिन्होंने 4 दिन का ट्रिप मजाक मजाक में एक ऐसे लोकेशन को बनाया जहाँ से इनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। मज़ा आने वाला है या नहीं, लेकिन तो भैया कहानी बढ़ने से पहले आपको मिलाते इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर से। तो ये हैं खन्ना जी द पंजाबी बॉय। ये उनमें से है जिनकी तरफ आप कैमरा पॉइंट करोगे ना तो वो सिर्फ कैमरा को देखेंगे। और ये है शुभांगना टंडन। ऐसे पेशे से तो ये डेप्यूटी सेल्स मैनेजर है, लेकिन इस पूरे ट्रिप में ना ये फूड ब्लॉगर बन गई थी। भाई बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और तीसरा कैरेक्टर तो फ्रेंड्स फलाफल। तो हमने बस पकड़ा करोल बाग से डायरेक्ट पुष्कर के लिए, जिसने हमें उतारा अजमेर, क्योंकि पुष्कर के लिए पैसेंजर्स कम थे। तो बस वालों ने जितने भी पैसेंजर्स थे उनके लिए एक छोटी सी वैन बुक किया और सबको उसमें बैठा के पुष्कर भेज दिया। करेक्शन, मेरे को खन्ना जी के गोदी में बैठा के पुष्कर भेजा गया। अजमेर से पुष्कर का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर्स और बीच में रास्ता का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और फिर हम पहुंचे पुष्कर 11:30 बजे और फिर हम ऑटो बुक करके गए जॉस्टल। अब जब जॉस्टल आए तो आपको भी दिखाते हैं। कॉमन प्लस डाइनिंग एरिया, रिसेप्शन, पूल साइड। ये मैंने पहला हॉस्टल देखा है जिसमें पूल है, लेकिन ड्यू टू कोविड बंद है। यहाँ पे गेमिंग जोन भी है जहाँ पे आप वीडियो गेम खेल सकते हो। रूफ टॉप कॉमन एरिया, और ये है टॉप फ्लोर से नज़ारे। हाँ जी, तो अपने रूम में आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:40। और आज का हमारा प्लान है कि हॉस्टल में रहने का एक फ़ायदा है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी नया दिखते रहेगा। तो आज इनका एक्टिविटी है अरावली हिल का ट्रैक फॉर सनसेट एंड इको पॉइंट। तो हम वहाँ जा रहे हैं, 200 पर हेड चार्ज कर रहे हैं और ये पूरे ग्रुप को ट्रैकिंग पे लेके जाएंगे। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, मीडियम लेवल है ट्रैकिंग का। तो 8 किलोमीटर इन टोटल अपना ट्रैकिंग है। और ये है अपना रूम जो कि पूरा अभी मेसअप हो चुका है। और ट्रैकिंग निकलेंगे हम 3 बजे। देखो पुष्कर का हमारा कोई आइटनरी नहीं था, जो भी हमने प्लान किया ना वो पहुंच के वहाँ पे हमने प्लान किया। और उसी प्लान का एक पार्ट था ये ट्रैक, जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, लेकिन हमने मना लिया सबको और 3:30 बजे निकले हम ट्रैक के लिए। ये ट्रैकिंग दिखने में जितना आसान लग रहा था, जितना हम सोच रहे थे कि आसान होने वाला, उतना तो है नहीं। अच्छा खासा लेग का वाट तो लगने वाला। और शुभांगना तो आ रही है और हमारे साथ जो दिनेश जी थे। तो अभी अपन दोनों ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर और जाना है और मज़ा आ रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि पुष्कर में कुछ ऐसा चीज़ होगा। हाउस द जोश ब्रो? Not high to show. तो आप थोड़ा दूर ट्रैक करके ऊपर आओगे तो एक मंदिर भी देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुके थे और वो जो देख रहे हो पॉइंट वहाँ में जाना भाई, इधर से और इधर से हम अभी आए थे। सही जा रहा ट्रिक। दो घंटे पैरों की वॉट लगा के ट्रिक करके जब हम ऊपर पहुंचे और जब हमने नज़ारा देखा तब लगा बॉस बनता है, इसके लिए ये ट्रिक बनता है। फिर हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, उस मोमेंट को एंजॉय किया और फिर नीचे आना शुरू किया। नीचे आने में काफ़ी लेट हो चुका था और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था और हम हॉस्टल पहुँचे 7:30 बजे के आसपास। क्या हाल है यार? और ये हमारे वीरे जो गए नहीं। वीरे क्यों? आराम करने के बाद हम निकल गए टू हैव द बेस्ट पिज्ज़ा एंड वाइट सॉस पास्ता इन द टाउन, ला पिज़ेरिया। अगर आप पुष्कर जा रहे हो तो ला पिज़ेरिया जाना है तो मतलब जाना है, क्योंकि बॉस मैंने अपने लाइफ में ना ऐसा पिज़्ज़ा कहीं नहीं खाया। कैसा बोलना कुछ कैसा? और पिज़्ज़ा खाने के बाद हमने पिया कुल्हड़ वाली दूध। कम मीठा और बढ़िया टेस्ट। और इसके बाद गए हम घाट पे। थोड़ा देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हमने ख़त्म किया अपना डे 1। डे 2। तो इस 4 दिन के ट्रिप में ना हमने सिर्फ आज के लिए पहले से कुछ प्लान करके रखा था और वो है कैमल सफारी और डेजर्ट कैंपिंग, लेकिन वो हमें शाम में जाना था। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम गए गुरुद्वारा साहिब पुष्कर। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद हम गए पुष्कर के मेन मार्केट में टू ट्राई सम बेस्ट स्ट्रीट फूड्स। तो सबसे पहले हम गए उमंग जी कचौड़ी वाले। देखो ढूंढने में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन पूछते पूछते ना पहुंच ही गए। फाइनली स्ट्रगल करने के बाद उमंग जी कचौड़ी वाले। अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो उमंग जी की कचौड़ी तो ज़रूर खाना, और जो चटनी था आम का। और फिर इसके बाद हम गए सोनू जूस। आप किसी भी जूस कॉर्नर जाओगे तो वहाँ से क्या एक्सपेक्ट करोगे? सिर्फ जूस। यहाँ पे आपको फ्रूट पिज़्ज़ा, वेगन आइसक्रीम और ये है सोनू सर, यहाँ के ओनर सिंस 1980। और ये है मूसली फ्रूट सैलड विद आइसक्रीम। मतलब फूड एक्सपेरिमेंट तो एकदम खतरनाक लेवल। इतना अच्छा है कि I cannot speak. It's very good. वैसे आप मोस्टली फ्रूट सैलड कर्ड के साथ भी ले सकते हो। इनके पास दोनों ऑप्शन है, आइसक्रीम और कर्ड। And it's amazing, यार तुषार, amazing I tell you. मोस्टली फ्रूट सैलड के अलावा हमने 3 जूस भी मंगवाया था, लेकिन शो टॉपर ना ये मोस्टली फ्रूट सैलड ही था। करना। इसके बाद हम निकले, गए थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किए, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया और थकने के बाद हम जाके बैठ गए घाट पे। भाई क्या पीस था यार। घाट के बाद गए हम टू अनदर हेवन फूड जॉइंट, गंगा फलाफल।
कैसा है? बहुत टेस्टी। सारे फलाफल भाई क्या था ये, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़। मस्ट ट्राई है ब्रो, मस्ट ट्राई। अब फलाफल खाने के बाद ना शुभांगना का मन कर रहा था चाट खाने का। तो उमंग जी कचौड़ी वाले के जो ओनर थे ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाया। तो उनसे ही हमने पूछा था कि यहाँ पे अच्छा चाट कहाँ मिलता है। तो उन्होंने बताया था कि दोपहर के 2 बजे के बाद वरा घाट पे सिर्फ एक चाट वाले लगते हैं। तो हम पहुँच गए वहाँ चाट खाने। इसीलिए मैं इसको इतनी देर से ढूंढ रही थी। भाई बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो फिर इतना कुछ खाते खाते शाम हो गया और टाइम हो गया हमारे कैमल सफारी और कैंपिंग का। तो हम हॉस्टल गए, कैंपिंग के अकॉर्डिंग हमने पैकिंग किया और ऑटो पकड़ के सबसे पहले पहुंचे हम कैमल सफारी के लिए। कैमल सफारी के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिल होने वाला है, लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब हम सनसेट पॉइंट पहुंचे और वहाँ पे दूसरों को थार सफारी करते हुए देखे, तब लगा कि भैया ये करना चाहिए था हमें। इस पूरे कैमल सफारी में सिर्फ मुझे मजा आया, वो भी सिर्फ एक पॉइंट के लिए, जब मुझे कैमल के ऊपर बैठने को मिला। तो कैमल सफारी खत्म हुआ और इसके बाद हमें जाना था अपने कैंप, और कैंप जाने के लिए हमें बुक करना था कोई ऑटो या कैब। तो हमारा कैब, लोग दिन के टाइम में थार सफारी करते हैं, हमने रात के टाइम में पूरे अंधेरे में थार सफारी किया अपने कैंप तक के लिए। बिल्कुल देख रहे, चलो चलो चलो। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कैमल सफारी या थार सफारी, तो एनी टाइम थार सफारी। इसके बाद हम पहुंच गए अपने कैंप, जिसका नाम है एडवेंचर डेजर्ट कैंप पुष्कर। देख लो आप। इतने अच्छे कैंप में चेक इन करने के बाद हम बॉनफायर पे बैठ के थोड़ी देर चिल किए। वहाँ के ओनर हमें कुछ स्टोरी सुनाए और कई अंग्रेज कोरी मिर्चियाँ खा जाते हैं, कच्ची मिर्चियाँ खा जाते हैं, कई तो ऐसे होते हैं। और फिर इसके बाद हम गए डिनर करने। और डिनर करने के बाद स्टार्ट होता है तो इस बढ़िया मनोरंजन और डिनर के साथ खत्म होता अपना डे 2।